अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने सुरू बनी इसराइल की एक आयत रखा, एक आयत आपके सामने पेश किया। इसका तर्जुमा ये होता है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ फरमाबरदारी करो। जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो अपने आजिज़ी का बात झुका दो और कहो, ऐ परवरदिगारे आलम, इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि इन्होंने मुझको छोटे से पाला है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस शख्स की नाक खाक आलूद हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने वालिदैन में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की उम्र को पाए और खिदमत करके भी जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाए। एक रिवायत में आता है कि वालिदैन को मोहब्बत के नज़र से देखने से, सिर्फ एक बार अगर जो बच्चा अपने वालिदैन को मोहब्बत के नज़र से देखता है, उसे एक हज का सवाब मिलता है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या अल्लाह उसकी 100 हज का सवाब देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह इतना दे देगा कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता है। दूसरी रिवायत में आता है कि जो इंसान सुबह उठे और अपने वालिदैन में से किसी एक को मोहब्बत के नज़र से देख लिया, उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ताकि उस दिन अगर उसकी मौत हो जाए तो दोनों दरवाजों में किसी भी दरवाजे से जन्नत में जा सकता है। एक बार की वाकया है कि 3 आदमी कहीं जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। वो बारिश से बचने के लिए एक गार में छिप गए और बहुत तेज बारिश होने की वजह से पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर का चट्टान आया और गार के मुंह पर जा गिरा। गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों घबरा गए कि भाई गार का मुंह बंद हो गया, अब हम निकलेंगे कैसे? अब वो तीनों कहने लगे कि हम लोग एक ऐसा अमल याद करें जो अल्लाह के रज़ा के लिए किया हो और अल्लाह को वो पसंद आया हो। उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं बकरियां चराने बहुत दूर जाता हूँ और बकरियां चरा कर आता हूँ, फिर बकरियों की दूध दूता हूँ और सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूँ। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर चला गया और आते आते शाम हो गई। जब मैं आया
जब मैं घर पहुंचा तो हमारे वालिदैन सो चुके थे। मैंने अपने काम के मुताबिक बकरियों की दूध दुहा और प्याले में लेकर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया। मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मैं अपने बच्चों से पहले अपने वालिदैन से पहले बच्चों को दूध पिला दूं, और ये भी गवारा नहीं करता कि मैं अपने वालिदैन को जगाऊं और उनकी नींद में खलल डालूं। या अल्लाह, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मैं दूध का प्याला लेकर वहीं खड़ा रहा। या अल्लाह, ये काम सिर्फ आपके रजा के लिए किया हो तो इस चट्टान को थोड़ा हटा दीजिए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल की और चट्टान गार से थोड़ा हट गया। दूसरे ने कहा, या अल्लाह, मेरी एक चचा जाद बहन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और उससे ख्वाहिश पूरा करने के लिए हमने पूछा तो वो इनकार कर दी, लेकिन फिर भी हमने उसे मनाया। वो 100 दिनार की उजरत रखी। मैंने मेहनत और मुशक्कत करके 100 दिनार को जमा किया और उसके पास गया, लेकिन ऐन वक्त पर उसने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और ऐसी गलती न कर। मैं फौरन वहां से चल दिया। या अल्लाह, ये काम सिर्फ आपकी रजा के लिए किया हो तो इस गार के मुंह से चट्टान को हटा दे। उसकी भी दुआ कबूल हुई और चट्टान थोड़ा सा और हट गया। तीसरे ने कहा, या अल्लाह, मैं एक शख्स को अपने काम के लिए रखा था, उससे उजरत तय हुई थी और उसने पूरा महीना काम किया और उजरत लिए बगैर चला गया। मैंने उसकी उजरत को हिफाजत करके रखा, बहुत दिनों तक इंतजार किया, वो नहीं आया, तो मैं उसके पैसों से गाय और भैंस खरीद दिए। कुछ दिन बाद वो आया तो कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और हमारी उजरत दे दे। मैंने कहा, जाओ गाय और भैंस ले जाओ। फिर उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और हमारी उजरत दे दे। मैंने कहा कि तुम्हारी उस उजरत वाली पैसे से हमने इस गाय भैंस और चरवाहे को खरीदा, तुम ले जाओ। ऐ अल्लाह, अगर ये काम सिर्फ आपके रजा के लिए किया हो तो इस चट्टान को गार के मुंह से हटा दे ताकि हम सही सलामत इस गार से निकल सके। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआ कबूल किए और गार का मुंह पूरा खुल गया, चट्टान हट गया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ माँ की बदौलत अगर उसमें ये दोनों होती, माँ का असर न होता, माँ की बात न होती, शायद अल्लाह हटाते या न हटाते। अगर बंदा से अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहा तो माँ का इशारा लिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह भी एक है, माँ भी एक है। अल्लाह एक है, माँ बाप एक है। एक बीवी मर गई या एक बीवी छोड़कर चली गई, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी, लेकिन एक बाप दुनिया से चला गया या छोड़कर चला गया, नाराज हो गया, दूसरा बाप नहीं मिलेगा। एक माँ अगर छोड़कर चली गई, दूसरी माँ नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो पैदा करने वाली नहीं मिलेगी, दूध पिलाने वाली माँ नहीं मिलेगी आपको। एक सहाबिये रसूल थे, उनका नाम था अलकमा। वो मौत की हालत में थे, उनकी जबान से कलमा नसीब नहीं हो रहा था। एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आई और कहती है, या रसूल अल्लाह,
हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं, उनकी ज़बान से कलमा नसीब नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अच्छा ये बताओ उसके वालिदैन में कौन है, माँ है या बाप? उस औरत ने कहा माँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, राजी है या नाराज है? वो औरत कहती है नाराज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाके उससे माँ से कह दो कि ए अलकमा की माँ, कहो तो मैं तेरे पास आऊं या तू मेरे पास आ। वो औरत जाके हजरत अलकमा की माँ से कहती है, ये बात कहती है तो वो कहती है कि अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, तुम्हारा बेटा अलकमा मौत की हालत में है, उसकी ज़बान से कलमा नसीब नहीं हो रहा है, तुम उसको माफ कर दो। वो कहती है, या रसूल अल्लाह, वो सहाबी रसूल है, तहज्जुद गुजार है, शब्बेदार है, लेकिन जब भी वो मुझसे बात करता है गंदी अल्फाज में बात करता है। वो अपनी बीवी की बात मानता है और हमारी बातों को न मानता है, हमें झिड़क देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हजरत बिलाल से, बिलाल लकड़ियां इकट्ठा करो और उसमें आग लगाओ। हजरत बिलाल लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि इसमें आग लगाओ और अलकमा को डाल दो। माँ माँ होती है, वो कहती है, या रसूल अल्लाह, हमारे सामने हमारे बेटे को आप आग में डालेंगे? अल्लाह के रसूल कहते हैं, हाँ आग में डाल दूंगा। तो कहती नहीं, हमने माफ कर दिया अपने बेटे को, हमने अपने बेटे को माफ कर दिया। इधर वो माफ करती हैं, उधर उनके ज़बान से कलमा नसीब होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर आज तुम माफ नहीं करती और मैं इस आग में जला देता तो शायद अल्लाह उसको माफ कर देते, वरना इससे 70 गुना ज्यादा या बहुत गुना ज्यादा जहन्नम की आग है। जहन्नम से निकलकर कोई आएगा और दुनिया के आग में उसे सुलाया जाएगा ना, तो उसको बिस्तर लगेगा कि दुनिया की आग बिस्तर है। तो आज से आप यहाँ से जाइए तो ये तय करके जाइए कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कौन कौन अपने माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करना चाहते हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन अपने माँ बाप के बातों को मानना चाहते हैं, हाथ उठाइए। जो जो नहीं मानना चाहते हैं उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कि आप मानिए या मत मानिए, लेकिन यहाँ से आप तय कर कर जाइए, क्योंकि आपने सुना कुरान कह रहा है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो कुरान जैसी बड़ी किताब कोई दुनिया में है? तौरेत, इंजीर, ज़बूर वो आई चली गई, लेकिन कुरान आया और क़यामत तक रहेगा। कुरान आप पढ़िए, रोजाना पढ़िए, एक आयत ही सही, एक सफ़ा ही सही, लेकिन रोजाना पढ़िए, उसको समझिए कि कुरान कहता क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।